लिया। 1 साल के बाद ये बैंक के लोग उसके घर की कुर्की करने के लिए आ गए। भैया आप किस्त नहीं भर रहे हो। ये आदमी पूरे मोहल्ले भर में रोते हुए घूम रहा है। नहीं, मैं तो हर सप्ताह में किस्त भरता हूं, आप महीने की बात करते हो। बैंक वालों ने इसको पकड़ा, इसको लेकर गए। कहां भरते हो किस्त? तो चौराहे पर जाकर के इलाहाबाद बैंक दिखा रहा है, मैं इधर किस्त भरता हूं। स्टेट बैंक के मैनेजर ने 1 लाख मारी खींच करके, बेवकूफ, कर्जा मेरे यहां से ले रहा है और किस्त इधर भर रहा है, तो तेरे घर की कुर्की नहीं हो जाएगी? 65 सालों में पढ़ाई का अधिकार दिया बाबा साहब ने, आरक्षण दिया बाबा साहब ने, नौकरी दी बाबा साहब ने। लड्डू हनुमान जी खा रहे तो आरक्षण चला नहीं जाएगा? आपने कर्जा लिया बाबा साहब से, किस्त भर रहे हो इधर। इस बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में ये नहीं जानते हैं कि 9 महीने किसके पेट में रहे हो। 9 महीने के बाद पहाड़ पे जा रहे हैं मां ढूंढने के लिए, जंगल में जा रहे हैं मां ढूंढने के लिए। अरे गांव में किसी को पूछ लेते 9 महीने किसके पेट में थे, बता देता हमको, बड़े प्यार से बता देता। साथियों, सारी समस्या की जड़ इस बात में है, सारी समस्या हमारी अगर है तो सिर्फ एक ही चीज में है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 22 छोड़ो। अगर 6 आज्ञाएं भी हमने मान ली होती जो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने दिया था, तो आज हमारे सामने ये समस्या निर्माण नहीं होती। लेकिन हमने माना ही नहीं। मैं कई बार इस देश में ये कहता रहा हूं कि इस देश के ईसाई भाई बाबा साहब की 18 प्रतिज्ञाएं मानते हैं। इस देश के मुस्लिम बाबा साहब की 18 प्रतिज्ञाएं मानते हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग जो बाबा साहब की खाते हैं, वो पहली प्रतिज्ञा में ही ढेर हो जाते हैं। आप चेक करके देख लो। इसलिए अब समय आ गया है, इन ढोंगी अम्बेडकरवादियों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इस देश के अंदर ये चलने वाला नहीं है कि इधर बाबा साहब की जयंती मनाओ और उधर होली में कुर्ते फाड़ करके नंगे सड़क पर घूमो शराब पी करके। दोनों बातें एक साथ चलने वाली नहीं है। आपको निर्णय करना पड़ेगा कि हम किधर हैं। आप वैदिक संस्कृति के ठेकेदार हैं या फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की समर संस्कृति की तरफ है। हमें ये निर्णय करना पड़ेगा। और हमने यही नहीं किया 65 सालों में इस देश के अंदर। हमने दोनों चीजों को बराबर में लेके जा रहे थे और परिणाम हमारे सामने है। जो आज जो आरक्षण के खिलाफ बात हो रही है, वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, पूरे संविधान को खतरा है। और संविधान को खतरा नहीं है, डेमोक्रेसी को खतरा है। 40 साल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, एक बयान इधर से इंदु चौधरी बोल रही थी, उन्होंने अपने 4 बेटों की आहुति दे करके हमको इस देश को डेमोक्रेसी दिया। 2200 साल पहले जो हमने राजपाट खो दिया था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो राजपाट लेने का मार्ग प्रशस्त करके भारत का संविधान दिया। उस संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक लाइन में इस देश में वैदिक धर्म को खत्म कर दिया। लेकिन आज तक ये वैदिक धर्म हमारे दिमाग से खत्म नहीं हुआ। आज भी पढ़ी लिखी महिलाएं इस देश में क्या कर रही हैं? इस देश में किसी भी कल्चर को चलाने के लिए 3 चीजें होती हैं। एक लिटरेचर, दूसरा कस्टम एंड ट्रेडिशन, तीसरा फेस्टिवल। ये अम्बेडकरवादी लोग, बुद्धिस्ट लोग, सारे के सारा हिंदू धर्म का कस्टम, हिंदू धर्म के ट्रेडिशन, हिंदू धर्म के त्योहार। और वो कैसे त्योहार है? कभी एक महिला को जला दिया गया, वो त्योहार मनाते हैं, होलिका दहन। किसी महिला का किडनैप हो गया, सीता जी का, उसको हम कहते हैं ये हमारा त्योहार है। हम अपने बच्चों को दिखाने ले जाते हैं, देखो कैसे किडनैप होता है। थोड़े दिन बाद हमारे घर में रामलीला हो जाती है तो थाने के चक्कर लगाते रहते हैं। हम कौन सा कल्चर दे रहे हैं बच्चों को? ये अम्बेडकरवादी पढ़े लिखे लोग करते हैं। और हमारे देश की महिलाओं ने, मैं कई बार सोचता हूँ, इस देश में तमाम पढ़ी लिखी महिलाओं के संगठन है। आज महिलाओं की बात हो रही है, पढ़ी लिखी महिलाएं वो सिंदूर लगाती है, उनको पता नहीं वो क्यों लगाती है। वो बिछुआ पहनती है, उनको पता नहीं वो बिछुआ क्यों पहनती है। ये सब कुछ गुलामी की निशानी है। एक बुद्धिस्ट महिला को दूर से ही लगना चाहिए, सी इज इंटेलेक्चुअल, उसको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो करती है। इस देश में जब महिला को जलाने का त्योहार होता है, महिलाओं ने डंडा लेके क्यों नहीं खड़ी होती है कि आप हमारा अपमान मत करो? महिलाओं के किडनैप का फेस्टिवल होता है, महिला डंडा लेके क्यों नहीं खड़ी होती है? महिला को पीटने का चौराहे पे त्योहार होता है, महिला डंडा लेके क्यों नहीं खड़ी होती है? महिला को पूरा मनुष्य करने का ही कल्चर है। तुलसीदास ने एक लाइन में लिख दिया, नारी नरकस्य द्वारम, नारी नरक का द्वार है और नारी इसी में खुश है। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था
कि वुमेन्स आर द एजेंट ऑफ कल्चर। और अगर हम इस देश में कल्चरल रिवोल्ट नहीं कर पाए तो बाबा साहब का ना तो रिजर्वेशन बचेगा और ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा। और कल्चर रिवोल्ट के लिए जरूरी है कि हमसे ज्यादा हमारी वाइफ, हमारी सिस्टर्स, हमारे घर की महिलाएं इस देश में बुद्धिज्म के बारे में, बाबा साहब की कल्चर रिवोल्ट के बारे में हमसे ज्यादा एक्सपर्ट होनी चाहिए, हमसे ज्यादा उनको नॉलेज होना चाहिए। और हम तो कहेंगे इस देश में जो कल्चरल रिवोल्ट है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में कहा, बाबा साहब ने 1935 में क्या कहा कि पैदा होना मेरे बस में नहीं था, ये गुलामी है हमारी, इसलिए हम यहाँ पैदा हो गए। कितनी आसानी से हम उसको कह देते हैं बाबा साहब की बात को। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन भूमि पर बाबा साहब ने 22 कमांडमेंट जारी किए। साथियों, एक स्टोरी है बाइबल में, 400 साल इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में रहे। मोसेस ने उनको निकाला और कहा अगर तुम मेरी इन 10 आज्ञाओं को मानोगे तो तुम 40 दिन में कनान पहुंचोगे। वो लोग 40 साल नहीं पहुंचे, सब के सब रास्ते में मर गए थे। और बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को 22 कमांडमेंट नागपुर में जारी की, उन्होंने कहा अगर मेरे अनुयायी 22 कमांडमेंट फॉलो करेंगे तो 10 साल में मांगने वाले से देने वाले बनेंगे। साथियों, अगर हमने ये 22 कमांडमेंट नहीं मानी बाबा साहब की तो 65 साल और संघर्ष करते रहो, न इस देश में सम्मान मिलेगा न मान मिलेगा, सिर्फ हम अपमान और जलालत की जिंदगी जीते रहेंगे। इसलिए जरूरी यह है साथियों, एक छोटी सी बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इंग्लैंड में एक डॉक्टर था, एक मरीज गया उसके पास, उसने मरीज ने अपनी बीमारी बताई, डॉक्टर ने उनको दवा दिया। दवा देने के बाद में 1 सप्ताह के बाद ये मरीज फिर गया, डॉक्टर साहब मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, 1 सप्ताह की और ले जाओ, और दवा दी। 1 सप्ताह बाद ये मरीज फिर गया कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने 15 दिन की दवा दे दी, बोले बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 15 दिन बाद ये फिर गया, डॉक्टर साहब मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा बैठो, जब सब मरीज चले जाएंगे तब मैं आपको देखूंगा। जब सारे मरीज चले गए तो इसको बुलाया अपने चैम्बर में, बोले भाई क्या प्रॉब्लम है, आप ठीक क्यों नहीं हो रहे। इस पेशेंट ने अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखा, बोला भाई ये तो मेरी इसमें फोटो है। बोले डॉक्टर साहब आपकी फोटो मेरे बेडरूम में है, मेरे ड्राइंग रूम में है, मेरे पूरे घर में है, रिश्तेदारों में लगा दिया। सुबह शाम ईमानदारी से मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपको अगरबत्ती लगाता हूँ, धूपबत्ती लगाता हूँ। डॉक्टर ने अपने सर पे हाथ रखा, बोले दवा खाते हो कि नहीं। बोले नहीं दवा तो नहीं खाता हूँ। तो बोले सर पे हाथ रखा। डॉक्टर ने बहुत प्यार से पूछा इंडिया से आए हो क्या। साथियों, हमें इस डॉक्टर की इस बात को ध्यान रखना होगा। इस संकल्प के साथ में शिवमंगल सिंह सुमन की वो 4 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इतिहास न तुमको माफ करेगा अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन ना रहा तो ये पंक्तियां याद रखिए। इतिहास न तुमको माफ करेगा, इतिहास न तुमको माफ करेगा, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। बांध बांधने से पहले जल सूख गया तो बांध बांधने से पहले जल सूख गया तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी, धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। जोर से बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम।